साल 2025 आपके लिए कैसा भी गया हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिस वजह से साल 2026 आपके लिए और बेहतर हो सके। क्योंकि आपने आज तक जितना भी देखा होगा, तो फिर हर एक साल ऐसा भी होता है जहां पर आपको अगर एक चीज अच्छा हो तो फिर दूसरे में खराब हो जाता है। जैसे अगर आपके पास पैसा हो तो फिर घर में शांति नहीं होती, अगर घर में शांति है तो फिर पैसे की दिक्कत आ जाती है, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो तो फिर कोई ना कोई और दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज ये सारी चीजें हम बात करेंगे और इसको कैसे ठीक करें ताकि साल 2026 आप सबके लिए और भी अच्छा जाए। और आप सबको ढेर सारी शुक्रिया, क्योंकि आपने ढेर सारा लाइक किया, बहुत सारा आपसे प्यार मिला है। जो मैंने 12 राशियों के बारे में बनाया, इसके लिए आपको ढेर सारा शुक्रिया। चलिए, मैं एस्ट्रोलॉजर देवीदत्त त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पर। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में, कैसे आप साल 2026 को और बेहतर बना सकते हो। तो 2025 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 2026 को हम जरूर बेहतर बनाएंगे। तो चलिए, आज जो बात हम करने जा रहे हैं उसको हम वास्तु के हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि लोग ऐसे हैं जो लोग मानते हैं कि नहीं, वास्तु कुछ नहीं है, ये काम नहीं करता है। लेकिन ये जो आपके साथ होता है ना, जो ट्रेजेडी होती है कि कभी कुछ सही हो तो कुछ गलत होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। ये सारी चीजें आपके वास्तु में ही छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपनी वास्तु को खराब करते हो, जिस वजह से अगर कोई एक चीज अच्छा हो तो फिर कोई एक चीज खराब हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीजों को जानने के लिए उससे पहले आपको दो चीजें जाननी होगी। एक है हमारी जो जिंदगी, हमारी जो लाइफ चल रही है वो चार चीजों में चल रही है, और साथ ही साथ हमारे पंच महाभूत के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज, हमारी जो लाइफ जो चार चीजों में चलती है वो चार चीजें क्या है? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। तो ये चार चीजों के हिसाब से हमारी ये जो पूरी लाइफ है, इसके कैटेगरी इसके अंदर में ही चली आती है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे पंच महाभूत, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो इस पंच महाभूत कैसे इन सारी चीजों को अफेक्ट करते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और उस पंच महाभूत को कैसे सही करने से ये सारी चीजें भी सही हो सकती है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पंच महाभूत, उसमें से आप जानते हैं पहला है आपका अग्नि, दूसरा है आपका अर्थ एलिमेंट, भूमि तत्व, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद जल, और उसके बाद आकाश। ठीक है, तो ये जो चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये एक एक एलिमेंट को पकड़े हुए हैं जो कि आपके लाइफ के पर्पस को इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर हम आपके अग्नि तत्व की बात करें तो फिर वो आपके धर्म को दिखाता है। जैसे आप कोई पूजा पाठ करते हो, घर में कुछ होम यज्ञ वगैरह करते हो, तो फिर ये सारी चीजें धर्म के कैटेगरी में आ जाते हैं। आपकी सोच कैसी है, आप पूजा मंदिर जाते हो, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके धर्म के अंडर आ जाती है। जब हम बात करते हैं आपके अर्थ की बात करते हैं, तो फिर वो भूमि तत्व में आ जाता है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आपके पास जितने पैसे से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो फिर वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं आपके काम, जो आपके डिजायर्स हैं, आपको लग्जरी हो जाए, जितने सारे भोग विलास हो जाए, वो सारी चीजें आपके कामनाओं के अंडर आ जाती है, जो कि आपके एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वायु तत्व अगर सही हो जाए तो फिर आपके धन, आपके कामना, आपकी जो सारी डिजायर्स हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जाती हैं। और आखिर में आ जाता है आपका मोक्ष, यानी कि आपका जल तत्व। ठीक है, और आपका सवाल भी होगा जो कि आकाश जो तत्व है, जो पांचवा तत्व है, उसको कहां पे आप रखोगे? वो घर का सेंटर होता है। अगर घर का सेंटर अगर अच्छा हो तो फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब चलिए वो चार चीजें बात करते हैं। लेकिन
ये 4 चीजें आपको जानना और याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आपके लाइफ में जो देखते हो जो ट्रेजेडी होता है ना कहीं किसी एक की वजह से ही ये चीजें खराब हो जाती है। अगर आपके घर में अगर फायर, जहां पर आप कुकिंग करते हो, या फिर आपका जो एनर्जी है, अग्नि तत्व जो है, अगर वो सही जगह पर प्लेसमेंट है, अगर सही दिशा में वो है, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपका धर्म अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें आपकी भूमि, आप अपने भूमि तत्व को कैसे सही रखते हो, नहीं रखते हो, आपका घर नीट एंड क्लीन है, क्या है, उससे क्या होता है, आपकी भूमि तत्व सही होता है, तो उससे आपके घर में जो पैसा आता है वो कैसा आएगा, कैसा रहेगा, उससे पता चलता है। जब हम बात करते हैं आपके वायु तत्व, आपके घर में हवा सही से आती है, आपकी वेंटिलेशन कैसी है, वो सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है कि आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। और आखिर में आपका जल, कि आपके घर में जो पानी इस्तेमाल करते हो, या फिर कचरा बहुत ज्यादा है, या फिर गंदे पानी बहुत ज्यादा है, तो फिर अगर आपका जल तत्व अगर खराब हो जाता है तो फिर आपका मोक्ष भी, यानी कि आपकी घर की शांति, मन की शांति, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो जब आप ये 4 चीजों को सही कर लेते हो तो फिर देखोगे चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से, कौन से डायरेक्शन को सही करने से ये सारी चीजें सही हो सकती है, हम जानेंगे अगले एक वीडियो में। नमस्कार।